निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। अर्थात जब तक आपको अपनी भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपके मन को संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। जितना आनंद आपको बोलने, लिखने और बात करने में मातृभाषा में आता है उतना किसी दूसरी कृत्रिम भाषा में कभी नहीं आ सकता। जी हाँ साथियों, आज हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी की। क्योंकि आज है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाता है। साथियों, पहले इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को एक राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। साथियों, राजभाषा कौन सी भाषा होती है? जो राजकाज की भाषा हो उसे हम बोलते हैं राजभाषा, यानी लिखने लिखने की जो भाषा है उसको हम लोग राजभाषा बोलते हैं, राजकाज की भाषा को राजभाषा बोलते हैं। अगर हम लोग 14 सितंबर 1949 से पहले को जाएं तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई हिंदी सम्मेलनों में गांधी जी ने इस बात पर अनिवार्य जोर दिया था कि पूरे भारत की एक भाषा होनी चाहिए हिंदी, एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए हिंदी। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में आप लोग फ़र्क को समझ पा रहे होंगे साथियों। राष्ट्रभाषा मतलब होता है पूरी राष्ट्र की भाषा, और राजभाषा मतलब होता है राजकाज की भाषा। तो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, कई बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, वो सब जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। उनका मानना था अन्य देशों की तरह से भी भारत की केवल एक राष्ट्रभाषा हो और वो हिंदी होनी चाहिए। हालांकि सी राजगोपालाचारी जो तो प्रथम अपने गवर्नर थे, और उसके अलावा जो दक्षिण भारत के लोग थे, जो हिंदी भाषी लोग नहीं थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया। तमिल, कन्नड़, द्रविड़ ये भाषा भी पुरानी भाषाएं हैं, तो वहाँ के प्रदेशों ने इसका विरोध किया। और साथियों, तब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया, केवल इसको राजभाषा से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन वर्तमान स्थिति अगर देखी जाए तो हिंदी की बहुत अच्छी होती जा रही है। लोग हिंदी को सम्मान देने लगे हैं। अपने कई सारे प्रधानमंत्री, अगर बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो था कि नियति के साथ साक्षात्कार, 15 अगस्त सन 1947 को जिन्होंने भाषण दिया था, ऐतिहासिक भाषण, वो अपनी मातृभाषा हिंदी में न दे करके और उसको अंग्रेजी में दिया था। यानी अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद में भी हम उसको हिंदी को अंगीकार नहीं कर पाए थे, या यूँ कहें अंग्रेजी का मोह त्याग नहीं पाए थे साथियों। उसके बाद में भी जो भी कांग्रेस के या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने लगातार अंग्रेजी को ही वर्चस्व को बनाए रखा है। बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की या फिर वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी की। इन लोगों ने हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। इन लोगों ने यूएनओ वगैरह महासभाओं वगैरह में विदेश में जाकर के भी हिंदी का अच्छे तरीके से वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया है। अगर वो चाहते तो इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने हिंदी को एक वैश्विक भाषा, एक हिंदी को वैश्विक मंच पर ले जा कर के भारतवासियों के अंदर यह आत्मविश्वास दे दिया है कि हम लोग हिंदी को अच्छे ढंग से बोलें, उसको अच्छे ढंग से जो है सबके सामने रखें, और हिंदी को लेकर के हीन भावना ना आए। साथियों, वर्तमान सिनारियो अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, इन जगहों पर ये सब बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस समय जनता की आवाज़ का। अखबार अगर हैं या कोई जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो उतना ज़्यादा खुल करके बातें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि मैनिपुलेटेड बातें वहाँ पर होती हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया होता है, वहाँ पर जो जनता है वो अपने सामने अपनी स्पष्ट बात रखती है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि गूगल वगैरह पर जो है हिंदी भाषा बहुत तेज़ी से उभरती हुई भाषा है। गूगल है या फेसबुक है, यहाँ पर हिंदी में भाषी जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हिंदी की स्थिति, जितनी हीन भावना हम लोगों के भारतीयों के अंदर है, जितना हम लोग व्यक्त करते हैं कि हिंदी बहुत कमज़ोर होती जा रही है, तो साथियों ऐसा है नहीं। पूरे विश्व में बोलने जाने के मामले में हिंदी जो है वो तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है, उसके बाद में फिर मैंडारिन जो चीन की राष्ट्रीय भाषा है, मैंडारिन
मैंडारिन बोली जाती है और नंबर 3 पर जो है वो हिंदी है। तो हिंदी एक बहुत बड़ी पूरे विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है हिंदी को बोलती है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या के मामले में ही नंबर 2 पर हम लोग हैं। जिस ओर हम लोग चल देंगे उसी तरफ पूरे दुनिया को चलना पड़ेगा। तो समय है कि हम लोग हिंदी की महत्ता को समझें, इसकी महत्ता को आगे बढ़ाएं और हिंदी से जो है हम अपने आगे के कामकाज को जारी रखें। साथियों, ऐसा आवश्यक नहीं है कि रोज़गार के लिए अंग्रेजी का ही सहारा लेना पड़े, ये हम लोगों ने बना रखा है। आप देखिए चीन में मैंडारिन भाषा है, सारे काम मैंडारिन में होते हैं, उनका बिना अंग्रेजी के काम चल रहा है। और आप देख भी रहे हैं कि चीन जो है वो अमेरिका, कई सारे ऐसे अंग्रेजी भाषी देश हैं, उनको विज्ञान तकनीक हर चीज़ पीछे छोड़ता चला जा रहा है। बेटो साथियों, जापान के बारे में कौन नहीं जानता है। जापान एक छोटा सा देश होने के बावजूद, छोटी सी पॉपुलेशन होने के बावजूद वहाँ पे जवानों की संख्या भी काफ़ी कम है। वहाँ तो उसे तो वृद्धों का देश कहा जाता है। वहाँ पे वृद्धों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में 1945 में नागासाकी हिरोशिमा पर जो है बम भी गिरा था। पूरी तरीके से जापान जो है तहस नहस था, लेकिन उसने स्वदेशी नीति अपनाई, अपने भाषा पर जोर दिया, अपने भाषा के द्वारा ही उसने आपका कल्याण किया। अब आपके मन में ये चिंता हो रही कि अपनी भाषा से और विकास से क्या मतलब है, तो साथियों साधारण सा उदाहरण पढ़िए। अब हिंदी भाषी या दक्षिण भारत में जो अहिंदी भाषी राज्य हैं, उनके बारे में अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 2 बातें सामने आती हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग बोलते हिंदी हैं और कक्षा 10 तक या 12 तक हम लोग क्या करते हैं, हिंदी मीडियम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में कहाँ BA BSc करने गए तो फिर इंग्लिश पढ़े हम लोग, क्योंकि वहाँ जो पाठ्यक्रम इंग्लिश का है, वहाँ पर हिंदी में पाठ्यक्रम अच्छा अवेलेबल नहीं हो। चाहे मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, दोनों जगह का जो पाठ्यक्रम है साथियों, या BSc हो, इनका पाठ्यक्रम जो है वो इंग्लिश में ही अवेलेबल है। पहले हिंदी पढ़े फिर इंग्लिश पढ़े, तो हाल वही हो जाता है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हम लोग पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, परीक्षाएं पास कर लेते हैं, नौकरी भी चलो सरकारी नौकरी कर लेते हैं, लेकिन जिससे देश का विकास होता है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। साथियों, रिसर्च की बात तभी आएगी ना जब किसी चीज़ के बारे में आप उसको अच्छे ढंग से बोल पा रहे होंगे, अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। जब समझने में ही हम लोग को अपनी नानी याद आ जा रही हैं, तो उसके बाद में रिसर्च करने की बात कहाँ तक आएगी साथियों। रिसर्च की बात तब आएगी जब किसी चीज़ के बारे में आप शुरुआत से देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। हम लोग अचानक से पिस जाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी के बीच में पिस जाते हैं, हमारे पास में आगे पाठ्यक्रम नहीं है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है वर्तमान में मोदी सरकार का कि ये जो है उच्च पाठ्यक्रम MBBS इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों को भी हिंदी में ट्रांसलेट करवा रही है। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि इस काम को बहुत तेज़ी से करें, जिससे हिंदी भाषी लोग जो शुरुआत से ही हिंदी को पढ़ते आए हैं, उनको अपना माध्यम ना बदलना पड़े और उससे जो है वो अपने आप को अच्छे तरीके से स्टैंड कर सकें। क्योंकि मातृभाषा में जो बात होती है, वो जो समझ आती है मातृभाषा में, वो किसी दूसरी भाषा में समझ में नहीं आती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी यही कह रही है, NAP 2020 जिसको हम लोग बोलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी यही कहती है कि बच्चे को शुरुआत में मातृभाषा में सिखाया जाए। तो साथियों, शुरुआत में ही क्यों, शुरू से लेके अंत तक क्यों ना मातृभाषा में ही उसके पास में चीज़ें अवेलेबल हों। अब ऐसा नहीं कि हिंदी को विलुप्त प्रायः है, बहुत कम बोलने वाले हैं, ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 की भाषा है। पाठ्यक्रम क्यों नहीं उपलब्ध है हमारे पास में हिंदी में? पाठ्यक्रम उपलब्ध होने चाहिए। इससे क्या बढ़ेगी, हम लोग की शुरुआत से ही समझ बढ़ेगी और हम लोग हिंदी के द्वारा ही हमने चाहे नौकरी हो, चाहे नए अवसर पैदा करने हो, चाहे रिसर्च करनी हो, आपको ये सब चीज़ें किसमें साथियों अवेलेबल हो जाएंगी, हिंदी में अवेलेबल होंगी। तो समझ के बढ़ने के लिए हमें अपनी भाषा का विकास बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, एक बार फिर से राष्ट्रीय दिवस 14 सितंबर की आप सभी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और जिस तरीके से हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है, लोग खुल के हिंदी बोलना पसंद करते हैं, जो हीन भावना ख़त्म हुई है, धीरे धीरे हम ये चाहते हैं कि अंग्रेजी का जो तिलस्म है वो धीरे धीरे टूटे और हम लोग नए अवसर पैदा करें। रिसर्च और डेवलपमेंट के द्वारा नए अवसर को हम लोग पैदा कर सकें, हम लोग को एक माध्यम चुनने का अवसर मिले। साथियों नमस्कार, धन्यवाद।